बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर सार्थक चर्चा करने वाले हैं जिससे हर फैमिली से संबंधित है, क्योंकि हर फैमिली में कोई न कोई बच्चा 12th के बाद इस मोड़ पे आके खड़ा होता है कि उसको आगे करना क्या है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज अशोक जी चौधरी, जो M.Pharm है, यानी कि फार्मेसी में मास्टर्स कर रखी है इन्होंने। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि 12th करने के बाद फार्मेसी में अगर कोई रुचि लेना चाहता है तो उसमें क्या क्या फील्ड है, क्या क्या ऑप्शन है और कैसे एंट्री ले सकता है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी धन्यवाद जी, तो सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि अगर कोई बंदा 12th कर रहा है तो 12th करने के बाद अगर कोई फार्मेसी के फील्ड में आना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि उनको किस फील्ड से वो फार्मेसी में एंट्री ले सकता है। हाँ, वैसे फार्मेसी का फील्ड काफ़ी अच्छा है 12th के बाद। अगर कोई स्टूडेंट है जो नीट की तरफ नहीं जाना चाह रहा है तो उससे अगर सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है कुछ, तो मुझे लगता है फार्मेसी का फील्ड काफ़ी बेटर है। फार्मेसी में ही हम पर्टिकुलरली बी फार्मा या डी फार्मा की वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज पर्टिकुलर ये वीडियो बनाते हैं डी फार्मा का बनाते हैं। ठीक है, डी फार्मा का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर एक डिप्लोमा होता है जो 2 साल का होता है। उसके लिए पूरी जानकारी देंगे, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि 12th में कौन सा सब्जेक्ट होता है जिस वजह से वो एंट्री ले सकता है और कौन सा सब्जेक्ट वाला एंट्री नहीं ले सकता है। देखो, 12th में वैसे तो साइंस सब्जेक्ट होगा तो एंट्री ले सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई साइंस में भी बायोलॉजी हो या मैथ्स वाले भी ले सकते हैं, तो फार्मेसी में मैथ्स वाले भी जा सकते हैं। भले PCB हो या PCM हो, दोनों ही फार्मेसी में जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका 12th में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 55% जिसके 12th में बने हुए हैं वही फार्मा फील्ड में डिप्लोमा में एंट्री ले सकता है। ठीक है, अब फार्मेसी में डिप्लोमा करें या बी फार्मेसी करें, उसमें कौन सा ठीक रहेगा और उसके क्या क्या अलग से स्कोप हैं और जॉब में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा देखा जाए, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा अच्छा है और जिसको फर्दर थोड़ी लंबी पढ़ाई करनी है आगे, अगर ग्रेजुएशन की तरफ देखें तो हम बी फार्मा करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो फर्दर स्टडीज़ के लिए। लेकिन अगर किसी को थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट कम है, सीधा बिजनेस करना है या जॉब करनी है कोई, तो वो 2 साल का डिप्लोमा करके भी फार्मेसी के मोस्ट ऑफ द सारे जो बेनिफिट्स है वो उठा सकता है। जॉब भी वो बी फार्मा के लगभग सेम कर सकता है, और जो बिजनेस करना चाहता है, जैसे जो अपनी मेडिकल शॉप या मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, वो भी कर सकता है। तो जिसको पढ़ाई में थोड़ी रुचि कम है, नेक्स्ट मतलब आगे अच्छी पढ़ाई करने में, फर्दर स्टडी करने में, तो वो डी फार्मा करके भी स्कोप बराबर ले सकता है। अच्छा, डी फार्मा एक डिप्लोमा है ना कि एक ग्रेजुएशन है। तो आप ये ध्यान रखें कि डी फार्मा एक डिप्लोमा है, इससे आप ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, डी फार्मा करने की लगभग फीस जो है वो कितनी होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। वैसे डी फार्मा 2 साल का होता है, 2 साल में ईयर बेसिस पे होगा। तो डी फार्मा की फीस है 80 to 90,000 अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज डी फार्मा कराती है तो वो 25,000 पर ईयर ऐसा हो सकता है। तो 80, 90 और 1 लाख तक भी पर ईयर जाता है ऐसा कुछ प्राइवेट कॉलेज में। तो आप ऐसा मान के चलो कि अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो 2 साल के 2 लाख, और गवर्नमेंट से कर रहे हैं 2 साल के 50-60,000। ये फीस इतनी है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर दिया है, अब फार्मेसी में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद उसके करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है उसके सामने, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर अब बिजनेस, तीनों के बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी हमें बताइए। डी फार्मा में आपने एंट्री ले ली और 2 साल का डी फार्मा करने के बाद सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम होता है, एग्जिट एग्ज़ाम। अच्छा, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप एलिजिबल माने जाएंगे सारे ही, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो भले प्राइवेट सेक्टर हो, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम है एग्जिट एग्ज़ाम। ये अभी नया स्टार्ट हुआ है 2024 में ही। अब जो हमारा वीडियो देख रहे हैं या आगे जो डिप्लोमा करना चाह रहे हैं या जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उन सबको एग्जिट एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो गया। उसमें 50% मार्क्स अनिवार्य कर दिए कि भाई 50% मार्क्स आएंगे तो एग्जिट एग्ज़ाम तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा, और उसके बाद ही आपको मेडिकल का लाइसेंस मिलेगा, और बाकी सारे आप गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे।
और मैं सबसे पहले हम अगर बात करें गवर्नमेंट कौन सा एग्ज़ाम है जो डी फार्मा करके आप दे सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करके ही दे सकते हैं जी। तो उसमें मेन और मोस्टली एक एग्ज़ाम है जिसको हम फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कहते हैं। फार्मासिस्ट जो दवाइयों का वितरण करता है या दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके नीचे एक शॉप होती है मेडिकल की शॉप, वहाँ पे जो दवाई डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं जी। उसका एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, जैसे स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, हम राजस्थान से हैं तो हमारा राजस्थान फार्मासिस्ट का वैकेंसी आती है, सेंट्रल लेवल पे भी आती है, बहुत सारी और भी वैकेंसी जैसे रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, आर्मी फार्मासिस्ट, ESI फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, ये सब की वैकेंसीज आती रहती है। उन सब में डिप्लोमा इन फार्मेसी भी एलिजिबल है, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी भी एलिजिबल है, और मास्टर्स इन फार्मेसी जो ज़्यादा हाई लेवल के पढ़े वो सब एलिजिबल है। मिनिमम एलिजिबिलिटी डी फार्मा है। ठीक है, ये होगी गवर्नमेंट की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब में क्या क्या स्कोप है, उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे कि किस में किस लेवल का एग्जाम होता है, किस लेवल के क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा, प्राइवेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है डी फार्मा करने के बाद? प्राइवेट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे पहले मैं प्राइवेट के फार्मासिस्ट की बात करता हूं जी। प्राइवेट में भी कुछ कंपनीज है जैसे रिलायंस हो गई, और भी 2-4 जो इसके अच्छे मतलब मेडिकल स्टोर की, अपोलो फार्मेसी हो गई, अपोलो फार्मेसी हो गया, तो उन सब में हमें एज ए फार्मासिस्ट हायर किया जाता है। या फिर और भी कोई हॉस्पिटल के सामने कोई बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया हुआ है तो वो एज ए फार्मासिस्ट किसी को हायर करता है, क्योंकि बिजनेस वाले के पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, फार्मेसी नहीं है, तो फार्मासिस्ट उसको रखना ही पड़ेगा उस शॉप पे, उसके लिए हमको हायर कर सकता है। तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो उसके लिए एलिजिबल है। मतलब ये हो गई प्राइवेट फार्मासिस्ट की बात। दूसरा इसमें स्कोप है जो काफ़ी फेमस भी है आजकल, काफ़ी लोगों को इंटरेस्टेड है लोग उसमें, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR, जिसको हम मेडिकल रैप कहते हैं, MR कहते हैं शॉर्ट में जी। उसके लिए भी डी फार्मा एलिजिबल है जी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी भी और नेशनल कंपनीज या सारी कंपनीज हमको एलिजिबिलिटी डी फार्मा मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और अगर उसमें बैचलर को भी प्रेफरेंस दी जाती है, अगर डिप्लोमा और बैचलर दोनों के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो उन दोनों को में से शायद बैचलर को ज़्यादा प्रेफरेबिलिटी मिले, लेकिन डिप्लोमा उसमें एलिजिबल है तो वो जॉब कर सकते हैं। और हमारे बाबूलाल जी ने MR का एक्सपीरियंस भी है तो ये आपको और अच्छे से बता पाएंगे। MR का आप बताइए एक बार। जी, MR की एक अच्छी जॉब है। अगर कंपेटिटिव देखें तो जैसे मार्केटिंग की जॉब है ये, मतलब मेडिसिन की मार्केटिंग करना, यानी कि जो कंपनी दवाई बनाती है और उसकी मार्केटिंग करती है उसको डॉक्टर तक पहुंचाना, क्योंकि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा उस दवाई को, तभी वो एक पेशेंट को दी जाएगी। अब डॉक्टर तक वो दवाई कैसे पहुंचे, अपना किसी कंपनी का ब्रांड कैसे पहुंचे, अभी उस एक ही फॉर्मूले में हज़ारों कंपनियों की हज़ारों ब्रांड आते हैं। तो अगर कोई कंपनी चाहती है कि मेरा ब्रांड है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और उसको पेशेंट कंजप्शन करे उसका, तो उसके लिए वो मेडिकल रैप यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं और वो डॉक्टर को जाके मिलते हैं, डॉक्टर से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी कंपनी का ये ब्रांड है और ये फॉर्मुलेशन है, आप इसको इस कंडीशन में प्लीज़ प्रिस्क्राइब करें। तो ये एक वाइट कॉलर जॉब है, इज्जत वाली जॉब है, इसमें आपके लिए कोई बोझ उठाने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर कम्पिटिटिव रूप से देखें, जैसे कोई मार्केटिंग कर रहा है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक और फार्मेसी यानी कि मेडिकल फील्ड का जो मार्केटिंग वाला होता है, दोनों के अंदर पैकेज का रात दिन का फर्क पाया जाता है। और ये जॉब बिना बर्डन वाली रहेगी और इसमें मंदी का चांसेस कम रहते हैं। जैसे किसी फील्ड में मंदी रहती है तो इसमें रिसेशन का कोई मीन मेक है नहीं कि भाई इसमें मंदी आ सकती है, इसलिए ये जॉब कम चलेगी या इसमें सेल आउट कम होगा। ये जॉब रहती है मेडिकल रैप की एक। अच्छा, अगर हम मेडिकल रैप की इनिशियल सैलरी की या इनिशियल पैकेज की बात करें तो लगभग कितना होता है, लोग अगर जानना चाहें तो? जी, वो डिपेंड करता है कि मेडिकल रैप क्या डिग्री के बाद बना है। मेडिकल रैप के लिए आजकल BA यानी कि नॉन मेडिकल फील्ड वाला भी MR बन सकता है, उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो करके। और एक मेडिकल फील्ड वाला है, उसके लिए सैलरी का अच्छी पैकेज है। जैसे किसी ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है तो उसकी इनिशियली स्टार्ट सैलरी है जो 20 से 25,000 रुपये पर मंथ उसकी स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा उसकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। और उसके अलावा जो कंपनी के बहुत सारे अलाउंस होते हैं वो आपको कंपनी पे करती है, PF आपका करता है और आपकी ESI वगैरह करती है। आपके डिपेंडेंट जो भी होते हैं उनको भी हेल्थ की और बाकी भी जो सुविधाएँ हैं वो ESI के थ्रू मिलती जाती है।
अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब वैसे सुनने में लग रही है। और 12th के बाद जस्ट आपने 2 साल इन्वेस्ट किए जी। और आपको 20 से 25 हज़ार का इनिशियल सैलरी मुझे नहीं लगता और कहीं जॉब में मिलती है, तो ये एक हेल्दी। नहीं बिल्कुल, इसमें जो सैलरी भी है और एक रेपुटेटेड जॉब है। आपको वो है कि इज्जत वाली जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है। इसमें कोई वो दूसरा इशू नहीं है कि आपके मार्केटिंग में पब्लिक डीलिंग है नहीं आपकी किसी से, आपकी डीलिंग है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से। और उसके डॉक्टर के बेसिस पे जो आपकी जॉब होती है वो एक प्रोफेशनल जॉब है और ये एक अच्छी जॉब है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छी जॉब नहीं है, ये बहुत अच्छी जॉब है एमआर की जॉब। वर्किंग में आपको जस्ट डॉक्टर से जाके कम्युनिकेट करना है कि भाई हमारी ये मेडिसिन है, ये ब्रांड है और इसको आप प्रिस्क्राइब करें। जी, यही करना होता है। एक आपको कुछ कंपनी पहले ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताएगी कि कैसे डॉक्टर से मिलना है, कैसे उसे अभिवादन करना है, उसके बाद डॉक्टर से कैसे बात करनी है, वापस डॉक्टर से रिमाइंडर कैसे डालना है। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो उसके बाद अवेलेबिलिटी होती है जो स्टॉक की, वो नियर बाई जो रिटेलर होता है वहाँ आपको अवेलेबल करवानी रहती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो जॉब है वो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी जा सकते हैं? इसमें आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपने बी फार्म करके एम फार्म करके और मास्टर्स किया है, उसके बाद आपको इंडस्ट्री का अनुभव भी है। तो आप ये साझा करेंगे हमारे साथ दर्शकों के साथ जानकारी कि आपने इंडस्ट्री में जॉब किया है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और उसके जो कुछ अगर माइनस पॉइंट है वो भी आप बताइए, अगर पॉजिटिव है तो वो बताइए। आप एक तरीके से ये गाइड कीजिए कि भी बंदे को एमआर फील्ड में जाना चाहिए या फिर इंडस्ट्री फील्ड में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरा बैचलर के बाद मैंने 1 साल के लिए मैंने जाइडस हेल्थ केयर में मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर। तो मैंने वहाँ पे ऐसा पाया कि बैचलर करके फिर भी थोड़ा अच्छा है, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है उस फील्ड में। डिप्लोमा के बाद थोड़ा सा मुझे लगेगा इसका ड्रॉबैक है कि डिप्लोमा के बाद आपको अच्छी कंपनीज प्रेफर नहीं करती है, और अगर करती भी है तो आपको उस अच्छे लेवल पे वो पोस्ट नहीं देती। आपको कई बार जो मशीन्स के ऑपरेटर होते हैं उसमें लगा देते हैं या थोड़ा बहुत लेबर वर्क टाइप। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी डी फार्मा करके इस फील्ड में आना चाहिए। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडस्ट्री में आप आखिर ऑप्शन है। हाँ। अगर कहीं जॉब नहीं लगे तो आप उस फील्ड की तरफ जा सकते हैं, बाकी आप मार्केटिंग में या फिर फार्मासिस्ट की जॉब होती है उसमें उसको आप तवज्जो दे सकते हैं, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा तवज्जो देना है तो मुझे लगता है कि आप अपने बिजनेस को, जिसमें अपनी खुद की मेडिकल शॉप खोलना चाहें या फिर एमआर जॉब, ऐसा बहुत ही रेयर चांस है कि आपको नहीं मिले। इन सब में जॉब मिलना काफ़ी ईजी है। तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ मेरे हिसाब से थोड़ा, अगर आपको फिर भी उसमें इंटरेस्टेड है तो एक बार जाके आप देख सकते हैं कुछ महीने, ताकि आप खुद अनुभव कर पाएँ। और आपको अगर अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है, उसमें भी ऐसा है कि पहले काफ़ी लोग, आज से कई साल पहले अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी के लोग वहाँ पे लगे हुए, उनको एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, बेशक वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज के इस ज़माने में मुझे लगता है कि बी फार्मा बहुत सारे हो गए हैं और उसके बाद एम फार्मा को वहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाता है उसके लिए। तो मैं सजेस्ट करने से बचूँगा इस फील्ड में डिप्लोमा को। अच्छा, तो आप अब ये चीज़ बताइए कि अगर कोई बंदा जैसे प्राइवेट फील्ड में नहीं जाना चाहता है, उसको जाना ही नहीं है प्राइवेट फील्ड में, उसको गवर्नमेंट की ही तैयारी करनी पड़ती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होता है, वो होती है फार्मासिस्ट की पोस्ट। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हो, रेलवे हो गया या फिर ये आर्मी हो गया, उनके अंदर की हो, ईएसआई या एम्स की हो, एक फार्मासिस्ट ही पोस्ट होती है जिसके अंदर डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला एलिजिबल होता है। अदर जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसीज आती है, उसके अंदर सिर्फ बी फार्मा ही, बैचलर डिग्री ही वैलिड रहेगी, उसके अलावा वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो अब फार्मासिस्ट की एक ही जॉब है, डिप्लोमा के बाद कितना कंपटीशन रहता है और किन किन से कंपटीशन रहता है इनके अंदर? आमतौर पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए जो एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी तो डी फार्मा है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा कंपटीशन होता है जिनसे, वो है बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्म वालों से, क्योंकि बी फार्म वाले भी एलिजिबल है और बी फार्म वाले काफ़ी लोग, काफ़ी स्ट्रेंथ में लोग फार्मासिस्ट की जॉब की प्रिपरेशन करना या उसकी तैयारी करना प्रेफर करते हैं। तो आपका कंपटीशन बी फार्मा से रहेगा, जो आपसे एक हायर लेवल की डिग्री है जी। मास्टर्स वाले भी आते हैं बेशक,
लेकिन मेन आपका कंपटीशन बी फार्म से है, और बी फार्म की पढ़ाई थोड़ी सी आपसे हो सकता है अच्छी हो, जो लेकिन जो फार्मासिस्ट का एग्जाम का लेवल होता है ना, वो डिप्लोमा करेगा, वो डिप्लोमा लेवल है जी, उसमें आपको वो टेंशन नहीं है। तो डिप्लोमा लेवल में फिर आपको बहुत अच्छे से सुपरफिशियली, लेकिन आपका डिप्लोमा का लेवल, लेकिन बहुत अच्छे से आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे उसमें। और मैं इतना कंपटीशन मैं नहीं मानता है उसमें है डिप्लोमा के लिए भी, क्योंकि अगर जॉब देखें अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बाहर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं उससे बहुत कम कंपटीशन है फार्मा फील्ड में, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। और आप अगर बी फार्म से ही कंपटीशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप अगर 1 साल या 6-8 महीने 1 साल तक अच्छी कोई कोचिंग लेके, या आप कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कोई बुक से करें, तो मुझे लगता है कि आप वो एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना टफ नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं और राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब के लिए, फार्मासिस्ट की जॉब के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तो उससे पहले आपसे ये आपको जानकारी दे देता हूं कि जो लोग ये टेम्परेरी बेसिस यूटीबी, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे, या जो ठेके पे संविदा पे लगे हुए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उनको 1 साल के 10 नंबर की वो बोनस दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 3 साल काम किया है स्टेट गवर्नमेंट में संविदा कर्मी के रूप में, तो आपको 30 नंबर बोनस के रूप में दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कुल मिला के ये बात, इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रखें। और गवर्नमेंट की जॉब की ये बात हो गई। कंपटीशन के बारे में वैसा ने बता दिया कि तैयारी के लिए आपका कंपटीशन बी फार्म वालों से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनकी थोड़ी स्टडी का लेवल ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपने तैयारी खुद से अच्छी कर रखी है और शुरू से दिमाग में है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है और कोचिंग वगैरह लेके, तो आप उसको भी फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, फार्मेसी हो गई, गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई, अब प्राइवेट की हो गई। अगर कोई बिजनेस में आना चाहता है फार्मेसी डिप्लोमा करने के बाद, तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, डिप्लोमा के बाद कई सारे लोग, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, क्योंकि आप सीधा तो मेडिकल शॉप खोलेंगे तो शायद आपको सिर्फ थ्योरी का पता है, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया है। बिल्कुल। तो डिप्लोमा में ही लास्ट जो सेमेस्टर होता है ना, लास्ट आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको कुछ 2 या 3 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। बिल्कुल। उससे पहले आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। बिल्कुल। वो ट्रेनिंग पीरियड तो आपको करना ही है, और उसके बाद एग्जिट एग्जाम देके आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया। जिस दौरान आप एग्जिट एग्जाम देते हैं, ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसी दौरान आप कुछ एक्सपीरियंस ले लें फार्मेसी का। किसी भी बार अच्छी जहाँ पे अच्छे पेशेंट्स आते हो, जहाँ पे अच्छे ब्रांड चलते हो, जो हॉस्पिटल के सामने फार्मेसी खुले हैं, उनमें आप भले आप बिना पैसे को लगे, भले आप एक्सपीरियंस लेने के लिए लगे, लेकिन 5-6 महीने 4 महीने आप अच्छा एक्सपीरियंस लें वहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा भी ले तो और अच्छा सीखेंगे आप। आपने एक बार सीख लिया, उसके बाद आप अपनी अच्छी लोकेशन डिसाइड करके मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, गांव में खोल सकते हैं, शहर में खोल सकते हैं। और हमारे भाई साहब की मेडिकल शॉप है, ये उसी में बिजनेस करते हैं, तो आपको अच्छा आइडिया है। थोड़ा डिस्क्राइब कर दें आप। जी, एक कहावत है कि आप प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि अगर आपकी प्रैक्टिस कर रखी किसी भी फील्ड में, अगर आप एमआर फील्ड की बात करें तो अगर आपको 2 साल का अनुभव है और आप कंपनी स्विच करते हैं तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो उससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, यानी कि आपने सर्वे वगैरह कर रखे हैं, आपने किसी मेडिकल शॉप पे जॉब कर रखी है और पेशेंट को हैंडल कर रखा है, स्टॉक वगैरह आपको सब ध्यान में रखा है, आपने एक पैनी नज़र से देखा है कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है खुद का, इसलिए उस हिसाब से अगर आपने सर्विस की है, नौकरी की है, भले वो कम सैलरी में की हो या एक यूँ कहें बिना सैलरी के की हो, लेकिन अपना एक ऑब्जेक्टिव रहा हो कि मेरे को बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस को स्टार्टिंग से अच्छा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात हो गई कि भाई कुल मिला के एक अगर किसी ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, 2 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद वो भूखे नहीं मरेगा। हाँ, भूखे मरने से सेंस है कि बेरोजगार नहीं रहोगे आप, कम से कम। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कोई डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद बेरोजगारी, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। मतलब अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास ऑप्शन बचेगा ही बचेगा। गवर्नमेंट जॉब लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो प्राइवेट जॉब कर लो। अगर प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते तो आपको खुद का बिजनेस करने की खोल के बैठ जाओ, आप भूखे नहीं मरोगे। कुल मिला के आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई चांस नहीं है। कई बार कई डिग्रियां करते हैं लोग, अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो अब बस उनके पास ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन है ही नहीं उनके पास प्राइवेट। और अगर ऑप्शन होता है जैसे टीचर का, तो उसमें इतनी सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है, यूँ कहें ना के बराबर, उनसे खुद का खर्चा भी नहीं निकल पाता। लेकिन इसमें एक
अच्छा पैकेज मिल जाता है आपको। अगर प्राइवेट जीरो स्टार्ट प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम, और बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी आपके पास होलसेल रिटेल की दोनों की रहेगी। सही बात है। तो ये काफ़ी बातें हुई। अभी डिप्लोमा जो करना चाह रहा है उसने अगर पूरा वीडियो देखा तो काफ़ी उसको एक बार अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। जी, एक और बात बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये सिर्फ आपका जीवन यापन नहीं है, जीवन यापन के साथ साथ ये ह्यूमन बीइंग की सेवा भी है जी। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, ये सब जगह सबने सुना होगा। और पहला सुख निरोगी काया, काया को निरोगी रखने के लिए एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है, एक मेडिकल फील्ड के नाते होने के कारण। इसलिए ये समाज सेवा के अंदर भी आता है और आपका जीवन यापन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सर्वे सन्तु निरामया मतलब सब रोग से मुक्त रहे। बिल्कुल, इसमें एक फार्मासिस्ट का विशेष योगदान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपकी क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम, वो भी डालिए, कंप्लेन हो तो भी डालिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए उसका भी आप मेंशन कर दीजिए। जी, हम लोग इस फार्मेसी के फील्ड से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। आपको कई बार ऐसे बेनिफिशियल वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुण्य का काम आप जाते जाते कर दीजिए। जी, थैंक यू। ओके।